नमस्ते। अच्छा, एक सवाल है, पैसे को लेकर हमारी जो सोच है वो हमें अमीर बना रही है या गरीब? रॉबर्ट कियोसाकी की जो फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो पूरी की पूरी इसी एक सवाल पर बेस्ड है। तो चलिए आज हम उसी पहले सबसे जरूरी सबक को समझते हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों का पैसों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये कहानी है दो पिताओं की और पैसे को लेकर उनके दो एकदम ऑपोजिट नजरियों की। एक तरफ थे लेखक के अपने पढ़े लिखे पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता यानी रिच डैड। और इन दोनों की सोच में कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। और ये फर्क सिर्फ बड़ी बड़ी फिलॉसफी में नहीं था। नहीं, ये तो रोज की बातों में, रोज की सोच में दिखता था। जैसे पुअर डैड हमेशा कहते, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, बस फुल स्टॉप, बात वहीं खत्म, दिमाग बंद। लेकिन रिच डैड वो पूछते थे, मैं ये चीज कैसे खरीद सकता हूं? और बस ये एक सवाल दिमाग को दौड़ाने लगता था, सारे दरवाजे खोल देता। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी हमें ले जाती है 1956 में। लेखक तब सिर्फ 9 साल के थे। हुआ ये कि एक दिन उनके कुछ अमीर दोस्तों ने उन्हें अपने बीच हाउस पर आने से मना कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि वो एक गरीब बच्चा थे। और बस वो एक बात उनके दिल में ऐसी चुभी कि वहीं से अमीर बनने की एक जबरदस्त आग सी लग गई। उसी शाम वो सीधे अपने पिता के पास गए और पूछा, डैड, अमीर कैसे बनते हैं? अब सुनने में तो ये एक बच्चे का सीधा साधा सवाल लगता है ना, लेकिन इसी एक सवाल ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनके पिता, जो कि एक स्कूल टीचर थे, उनके पास सच कहें तो इसका कोई सीधा जवाब था ही नहीं। तो जब डैड से कोई जवाब नहीं मिला तो लेखक और उनके दोस्त माइक ने सोचा, चलो मामला अपने हाथ में लेते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद पैसे बनाएंगे, लिटरली बनाएंगे। और उनका पहला बिजनेस आइडिया वो था पुरानी इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर नकली सिक्के बनाना। मतलब कमाल का आइडिया था, है ना? अब जाहिर सी बात है, उनका ये जीनियस प्लान ज्यादा देर चला नहीं। जैसे ही उनके पिता ने ये घर में बनी सिक्कों की फैक्ट्री देखी, उन्होंने समझाया कि बेटा ये तो जालसाजी है, ये इल्लीगल है। और बस उनका पहला स्टार्टअप कह सकते हैं खुलने से पहले ही बंद हो गया। इस फेलियर के बाद लेखक के पिता ने उन्हें एक बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा, जाओ और माइक के डैड से सीखो, मतलब रिच डैड से। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी, असली सबक की शुरुआत होती है। दोनों लड़के पहुंच गए रिच डैड के पास, ये जानने के लिए कि भाई पैसा असल में कमाया कैसे जाता है। अब रिच डैड का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं दिया, नहीं, उन्होंने एक सीधा साधा ऑफर दिया। उन्होंने कहा, देखो, असली सीख काम करने से मिलती है, सिर्फ बातें सुनने से नहीं। ये प्रैक्टिकल लर्निंग का, एक्सपीरियंस से सीखने का पहला पार्ट था। और काम क्या था? हर शनिवार 3 घंटे तक उनके स्टोर में धूल भरे डिब्बों की सफाई, और सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। सोचिए, एक 9 साल के बच्चे से इतनी मेहनत करवाना, वो भी लगभग मुफ्त में। पर असल में ये कोई मजदूरी नहीं थी, ये रिच डैड के असली सबक की शुरुआत थी। 1 हफ्ता बीता, 2 बीते, 3 हफ्ते तक ये बोरिंग काम करने के बाद लेखक का सब्र का बांध टूट गया। उन्हें लगने लगा कि भाई ये तो धोखा है, हमें सिखाने का वादा किया था और यहां तो सिर्फ मजदूरी करवाई जा रही है, वो भी इतने कम पैसों में। अब बस बहुत हुआ। तो आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहुंच गए रिच डैड के सामने। और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो बोल पड़े, आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, आपने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, आप तो बस एक लालची आदमी हैं जो हमसे मुफ्त में काम करवा रहे हैं। लेकिन रिच डैड वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने बड़े शांत होकर जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि असली सीख किताबों या लेक्चर से नहीं मिलती। जिंदगी हमें बातें बताकर नहीं सिखाती, वो हमें धक्के देकर सिखाती है। और वो 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी, वो जिंदगी का दिया हुआ पहला धक्का था। और अब रिच डैड ने असली सबक का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि उस 10 सेंट की नौकरी का मकसद उन्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं था। नहीं, असली मकसद था उन्हें उस इमोशनल ट्रैप को, उस जाल को महसूस करवाना जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। रिच डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग क्यों काम करते हैं, डर की वजह से। बिल चुकाने का डर, नौकरी चले जाने का डर, पैसे कम पड़ जाने का डर। और यही डर उन्हें एक रैट रेस में, एक चूहे दौड़ में फंसा देता है। वो बस एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक भागते रहते हैं और इस भाग दौड़ में जो असल मौके हैं उन्हें कभी देख ही नहीं पाते।
और फिर रिच डैड ने एक और भी बड़ा शौक दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब से तुम लोग यही काम करोगे, लेकिन अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, 0 सैलरी। अब ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये उन्हें डर और लालच के उस चक्र से बाहर निकालने का तरीका था, ताकि वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करें। और कमाल की बात यह है कि दोनों लड़के मान गए। उन्होंने अगले 3 हफ्तों तक बिना किसी पैसे के काम किया और फिर 3 हफ्ते बाद रिच डैड उनसे मिलने आए। अब वक्त था फाइनल टेस्ट का, ये देखने का कि उन्होंने सच में कुछ सीखा भी है या नहीं। तो रिच डैड ने अपना फाइनल टेस्ट शुरू किया। उन्होंने लड़कों को लालच देना शुरू किया। पहला ऑफर $1 प्रति घंटा। जरा सोचिए 1956 में एक बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। पर लड़के चुप रहे, शांत रहे। तो रिच डैड ने ऑफर और बढ़ाया। ठीक है, $2 प्रति घंटा। अब लड़कों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर से आवाज आ रही थी, हाँ बोल दो, ले लो ये पैसे। पर वो जानते थे कि ये एक टेस्ट है। और फिर आया आखिरी सबसे बड़ा ऑफर, चलो $5 प्रति घंटा। और ये रकम इतनी ज्यादा थी, इतनी रिडिकुलस थी कि वो मजाक लगने लगी। और अचानक उनके दिमाग से लालच का वो जो धुआं था वो हट गया। अब उनकी भावनाएं नहीं, उनका दिमाग काम कर रहा था। वो ये परीक्षा पास कर चुके थे। रिच डैड मुस्कुराए और उन्होंने समझाया कि तुम लोग ये टेस्ट पास कर गए। उन्होंने डर और लालच, इन 2 सबसे ताकतवर इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो ये सीख चुके थे कि सिर्फ एक तनख्वाह के पीछे भागना असल में एक जाल है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक नंबर 1, और शायद सबसे जरूरी सबक, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। असली दौलत सैलरी में नहीं है, वो इस एक सोच में है। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में पैसे से जुड़े जो फैसले लेते हैं, क्या वो डर और लालच के आधार पर लिए जाते हैं, या फिर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? जवाब जो भी हो, इस पर एक बार सोचना तो बनता है।